Hello, and welcome back to Fantasy Geeks Fantasy Preview for today's IPL game between Rajasthan Royals and the Kolkata Knight Riders at Guwahati। और स्टेडियम के एक्चुअली तीन नाम है: बरसबारा क्रिकेट स्टेडियम, असम क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, और इसके अलावा एक और है डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम। और 45th इंडिया का इंटरनेशनल वेन्यू था वो। 55,000 की जो है कैपेसिटी है। और जस्ट लाइक एवरी अदर वेन्यू इन इंडिया, हर बार के रन आपको देखने को मिलेंगे। नॉट इंडिया मतलब, हाँ, आईपीएल स्पेसिफिकली तो अब सारे जो है वेन्यूज हो गए हैं जो कि बहुत ही हाई स्कोरिंग है। बट ये एक टाइम पे बहुत लो स्कोरिंग वेन्यू हुआ करता था, बहुत डिफिकल्ट, बहुत ही चैलेंजिंग विकेट था फॉर द बैटर्स, जो कि अब नहीं रहा है। इन द लास्ट 2-3 इयर्स यहाँ पे हमने साउथ अफ्रीका एक गेम देखा था, इंडिया साउथ अफ्रीका, जो कि इंडिया ने अराउंड 200, आई थिंक 235-237 बनाए थे, सिर्फ 15-16 रन से जीते वो मैच। ऑस्ट्रेलिया के साथ में एक T20 इंटरनेशनल खेला, 222 रन बनाए थे, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने चेज कर लिया था 5 विकेट से। फिलहाल अगर इस राइवलरी की बात करें, राजस्थान वर्सेस केकेआर, तो लास्ट अगर 2-3 सीजन पहले जाएं तो एक वन साइड राइवलरी हो गई थी। कोलकाता ने बहुत डोमिनेट किया था राजस्थान रॉयल्स को, सिर्फ हराया नहीं था, बहुत बुरी तरह हराया था। और कहीं राजस्थान इनके अगेंस्ट गेम में होती ही नहीं थी। बट फ्रॉम द लास्ट 2 सीजन अगर आप बात करें तो राजस्थान रॉयल्स दिखी है मैच में। लास्ट सीजन एक बेहतरीन गेम हुआ था दोनों साइड्स के बीच, थर्ड हाईएस्ट स्टेज इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल, जहां पे जॉस बटलर ने सेंचुरी मारी थी, पहली इनिंग में सुनील नरेन ने सेंचुरी मारी थी। बहुत ही मेमोरेबल गेम था। बट जिस जिसने मैच जिताया था वो अब आपको देखेंगे नहीं। राजस्थान रॉयल्स की अगर बात करें तो पूरे बंदे बदल गए हैं यहाँ पे। फिलहाल एडवर्ड की बात करते हैं। ओवरऑल राइवलरी में 14-14 ऑल है स्कोर। एक नो रिजल्ट रहा है, जो कि इसी वेन्यू पे था। लास्ट सीजन दोनों टीम्स यहाँ पे खेलने वाली थी, बट बारिश से मैच धुल गया। तो लास्ट 2 सीजन की अगर बात करें तो राजस्थान रॉयल्स के 7 मैचेस हुआ करते थे उनके होम वेन्यू जयपुर एसएमएस स्टेडियम में। 2 मैचेस उन्होंने लास्ट 2 सीजन से शिफ्ट कर दिए गुवाहाटी में। तो 5 वो खेलते थे यहाँ पे, शुरू के 5 मैचेस, 2 मैचेस आखिरी खेलते थे गुवाहाटी में। बट वहां पे जब वो आखिरी के 2 मैचेस होते हैं, तब होता है पीक मानसून सीजन, और वहां पे उसके बाद मैच कराना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इस बार इन्होंने उल्टा किया है शेड्यूल, और 2 मैचेस शुरू के खेले जाएंगे होम मैचेस राजस्थान के इन गुवाहाटी, और अगले 5 मैचेस खेले जाएंगे जयपुर में, जहां बारिश तो नहीं होगी। लास्ट 5 मैचेस की बात करें, 3 राजस्थान रॉयल्स, एक कोलकाता और एक नो रिजल्ट, जो कि इसी वेन्यू का था। और इस वेन्यू की अगर बात करें तो राजस्थान एक मैच जीती है, 2 हारी है, और एक नो रिजल्ट रहा है, जो कि इसी टीम के अगेंस्ट था। इस वेन्यू की अगर और डिटेल में बात करें तो ओवरऑल स्कोरिंग पैटर्न मुझे नहीं लगता कोई काम का है। आईपीएल के अंदर 4 मैचेस अगर आप देखेंगे तो 2 बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है, एक बैटिंग सेकंड करने वाली। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहा है 180, एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहा है 198। इससे ज्यादा स्कोर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में 222 रन चेज हो गए थे इजीली, मैक्सवेल ने सेंचुरी मारी थी उस मैच में। वहीं बात करें साउथ अफ्रीका मैंने मैच की बात की, वहां पर भी जो है आपको 230 से ऊपर रन देखने को मिले थे। बट ये विकेट या तो ऐसा होता है कि 225 रन बनेंगे सीधे, बिल्कुल पाटा है, 250 भी बन सकते हैं, या फिर हो सकता है 150-160 भी चैलेंजिंग हो, एक अच्छा मैच भी देखने को मिल सकता है 150-160 के आसपास का। बट उसके लिए आपको विकेट देखना होगा। 99% वो जो है 225-250 वाला विकेट ही होगा। बट 1%, अगर गलती से 1% भी, थोड़ी सी भी हेल्प अगर विकेट में होती है, तो आपके लिए मजे ही मजे हो सकते हैं, क्योंकि फिर आपका कॉम्बिनेशन कंप्लीटली बदल जाएगा। तो लिस्ट ऑफ गेम्स की अगर बात करें थोड़ा और डिटेल में अगर देखें, तो जो आईपीएल के मैचेस हुए हैं यहाँ पे लास्ट 2 सीजन, पंजाब राजस्थान 197 192, पंजाब जीती 5 रन से। ऑफकोर्स पंजाब, अभी मैचेस की हमने बात की थी। आरआर वर्सेस दिल्ली, राजस्थान जीती बाय 57 रन, 199 142। फिर आरआर पंजाब 144 145, फिर से पंजाब जीती अभी मैच। और राजस्थान रॉयल्स के केआर, जो कि हुआ ही नहीं। तो आगे चलते हैं। सेक्शन 3, प्रोबेबली प्लेइंग 12। और राजस्थान रॉयल्स ने लास्ट मैच में थोड़ा सा सरप्राइजिंग एक मूव था कि फजल अख्तर फरूकी खेले ओवर हसरंगा, और हसरंगा मोस्ट लाइकली मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ निगल होगा, इंजरी कंसर्न होगा। अदरवाइज एक तो हसरंगा भी वो इकलौते से स्पिनर है दुनिया में जो कभी भी चलते हुए इंजर्ड हो जाते हैं। और ये मैंने ऑक्शन प्रीव्यू किया था तब भी बात की थी कि एक तो इस टीम के पास बैकअप वैसे ही नहीं है। 6 तो ओवरसीज प्लेयर हैं, जिनमें से 2 हैं जोफ्रा, जो कि कभी भी इंजर्ड हो सकते हैं, दूसरे हसरंगा जो स्पिनर होने के बाद भी कभी भी इंजर्ड हो जाते हैं। तो लास्ट मैच की 11 की अगर बात करें तो संजू सैमसन, जायसवाल, नीतीश राणा, रियान पराग, ध्रुव जुरैल, शिमरन हेटमायर, शुभम दुबे, जैसे हमने बात की, सब कुछ वही था, एक्सेप्ट वनिंदु हसरंगा, जो कि नहीं खेले थे, और फजल अख्तर फरूकी खेले थे। जोफ्रा आर्चर, मयंक तीक्ष्णा, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा, तो यहाँ पे सबके आगे बहुत सारे आपको लाल निशान दिख रहे हैं। लाल का मतलब है कि लगे पड़ेंगे, और ग्रीन का मतलब है मजे ही मजे, जैसे कि ध्रुव जुरैल के केस में लास्ट मैच में हुए। बट अभी भी मैंने ऑरेंज कैटेगरी में डाला हुआ है, विच इज गुड। और ग्रीन का मतलब है एक्सीलेंट।
फेज की बात करते हैं। पावर प्ले में आपको देखेंगे तीक्ष्ण, अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर हसरंगा फिट हैं तो वो स्ट्रेट अवे आ जाएंगे इन प्लेस ऑफ फजल फरूकी। ये मैंने ऑप्शन प्रीव्यू में बात की थी कि उन्होंने दो लेफ्ट आर्म पेस ले तो लिए हैं फजल अकबर कोना वफाका, बट खिलाएंगे कैसे वो पता नहीं है, क्योंकि हसरंगा को आप बेंच करोगे नहीं, तीक्ष्ण को आप बेंच करोगे नहीं, हिटमायर आपके इकलौते ओवरसीज बैटर हैं, तो आपके पास में ऑप्शन है ही नहीं। पावर प्ले में आपको देखेंगे तीक्ष्णा फजल फरूकी खेलते हैं तो ऑब्वियसली पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे, पहला या दूसरा ओवर करते हुए दिखेंगे आपको। तीक्ष्णा डेफिनेटली करेंगे पहला या दूसरा ओवर, तो पहला दूसरा इन दोनों में रोटेट होगा। फिर आर्चर, आर्चर भाई की डिटेल में बात करेंगे आगे लास्ट में, बचा के रखा नहीं बात। मिडिल ओवर्स में आपको दिखेंगे तुषार देशपांडे, संदीप हसरंगा, तीक्ष्णा और रेयान। डेथ में देखेंगे आर्चर के दो, संदीप का एक, तुषार के दो। हमने लास्ट मैच में बात की थी कि वो संदीप शर्मा का जो रोल है, थोड़ा सा फॉर्म डिप हुई है उनकी, और तुषार देशपांडे डेथ में काफी सक्सेसफुल रहे थे वो सीएसके। बहुत पता नहीं क्यों लोग अभी भी ट्रोल करते हैं तुषार देशपांडे को, बट लास्ट दो सीजन में सीएसके के लिए हाईएस्ट विकेट टेक कर रहे हैं बैक टू बैक सीजन। मजाक नहीं है। हाँ बट रन तो खाते हैं थोड़े। बट लास्ट मैच जब सबने रन खाए, भर भर के रन खाए, इन्हें रन नहीं पड़े, इनफैक्ट विकेट्स भी लेके गए। और वो जो रोल हमने बात की थी कि हो सकता है कि ये डेथ में आपको करते हुए देखें, बट मुझे लगता है कि बॉलिंग ऑर्डर बदलेगा, काफी बदलेगा। और इस मैच में आपको जो है तुषार देशपांडे दो तो करते हुए दिखेंगे डेथ में, बट संदीप भी तुषार थोड़ा जल्दी इंट्रोड्यूस भी होते हुए देखेंगे। इनफैक्ट बहुत लेट आए थे, आई थिंक 10वां ओवर डाला था इन्होंने मैच में सीधे। प्रैक्टिस मैच स्कोर की बात करें तो तीन भाई तीनों तबाही, बट बैट के लास्ट मैच में सिर्फ एक ही आई, वो थे ध्रुव जुरैल। जायसवाल चलते बने, रियन पराग दूसरी बॉल पे चलते बने, बट प्रैक्टिस मैच में तीनों रन मारे थे। केकेआर की बात करते हैं, क्विंटन डिकॉक, सुनील नारायण, अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर, इंग्लिश रघुवंशी, सब कुछ सेम था। स्पेंसर जॉनसन भी थे, हमने बात भी की थी, वो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट जो है मिशेल स्टार्क का वो है, तो हो सकता है इनको नॉट मिल जाए ओवर नॉक किया। सब कुछ सेम है। सेकंड इनिंग्स में इंपैक्ट प्लेयर में वेबर उड़ा जाएंगे, और अगर सेकंड इनिंग्स में चेस कर रहे हैं तो फिर अंग्रेज रघुवंशी आ जाएंगे इम्पैक्ट प्लेयर में। लाल निशान आपको दिख रहे हैं कम्युनिटी का सुनील नारायण पे, बट सुनील नारायण जब यहाँ पे आ जाते हैं तो कुछ तो हो जाता है, वो सुनील नारायण से बन जाते हैं श्री सुनील नारायण जी इन आईपीएल। वरुण चक्रवर्ती के आगे ग्रीन दिखेगा, यानी मजे मजे, स्पेंसर जॉनसन मजे मजे, हर्षित राणा मजे मजे, और वैभव अरोड़ा भी मजे मजे। फेस वाइज की बात करते हैं, पावर प्ले में आपको देखेंगे वैभव, स्पेंसर राणा। मिडिल ओवर्स में आपको देखेंगे वरुण चक्रवर्ती, नारायण, रसल। डेथ में हर्षित राणा के दो, जॉनसन के दो, और रसल वरुण में से एक या दो, मतलब दोनों में से कोई एक एक ओवर डाल सकता है। और लास्ट मैच में छठा बॉलर यूज ही नहीं हुआ था क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी थी, बट कभी तो करेंगे छठा बॉलर यूज, और छठा बॉलर ऐसे यूज होगा कि वैभव अरोड़ा का जो है ओपनिंग स्पेल के बाद में शायद एक मिडिल ओवर्स में कराने के बाद चौथा ओवर शायद ना हो, क्योंकि वैभव अरोड़ा है प्रॉपर जो है न्यू बॉल बॉलर, डेथ के लिए इतना नहीं जाना जाता। तो सेक्शन 4 पे चलते हैं, विच इज प्लेयर कुंडलीज। और कुंडली बना रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ज्योतिषी हूँ। चले सेमीफाइनल में रिकॉर्डेड वेन्यू, तीन इनिंग्स में 60 रन है 18, एंड दो इनिंग्स में 18 बैट फर्स्ट, सेकंड इनिंग्स में 42-25, 20 इनिंग्स में 29 का एवरेज है, हेड टू हेड में 350 भी मारे हैं। और वही मैचअप में आपको देखेंगे तीन सुनील नारायण के अगेंस्ट, दो रसेल के अगेंस्ट, और एक हर्षित राणा। ये लास्ट सीजन आया था हर्षित राणा डिसमिसल आई थिंक, जब जो है एक्स्ट्रा पेस से बीट किया था, 144 की वो डिलीवरी थी। तो फिलहाल थ्रेट ऐसा कुछ भी नहीं है। और पहले मैच में 50 मारने की जो स्ट्रीक है इनकी चलती आ रही है 2020 से, जिसकी हम डिटेल में बात करेंगे बाद में। और एक्चुअली मेरे से स्टार्ट बहुत मिस हो गया, मैंने हर सीजन डाला है, लास्ट ईयर भी डाला था, उससे पिछले साल भी डाला था, उससे पिछले साल भी डाला था, बट बहुत बुरा लगा कि मैंने स्टार्ट मिस कर दिया, अभी डाला है। जयसवाल, इस वेन्यू की अगर बात करें 18 का एवरेज, और हेड टू हेड में 46 का, चार इनिंग्स में 98 नॉट आउट। और वो मैच अगर आपको याद हो, उस मैच में नीतीश राणा जब खेले फॉर केकेआर, वो पहला ओवर डालने आए थे, उसके बाद पूरे सीजन वो बॉलिंग करते हुए नहीं दिखे। ऐसे जैसा लॉजिक है कि यार बोलस तो आपको दिखेगा किसी के अगेंस्ट कोई डिसमिसल है ही नहीं, बहुत बढ़िया नहीं दिखेगा। हाँ वैभव अरोड़ा है ना, वैभव अरोड़ा के दिखेगा, वैभव अरोड़ा एक्चुअली लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट बहुत बढ़िया बॉलिंग करता है। अगर आपको याद हो वो फाइनल फाइनल में भी विकेट निकाला था, क्वालिफायर और फाइनल जब खेले थे वो अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद, एक में आउट किया था मिचेल स्टार्क ने, एक में वैभव अरोड़ा, तो दोनों लेफ्ट हैंडर्स जो थे एसआरएच के, वो बहुत ही बढ़िया ओपनिंग बॉलिंग अटैक था उनके अगेंस्ट। और वेव उड़ा विद न्यू बॉल, थोड़ी भी हेल्प मिल गई, बड़ी डेडली है। नीतीश राणा हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें 50 और 29 वर्सेस केकेआर बोलर्स, ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम दिखेगी, पता नहीं देखेंगे नहीं, बट वरुण चक्रवर्ती के अगेंस्ट एक विकेट जरूर देख लो आप, 5 बॉल में एक विकेट है। फिर रियान पराग इस वेन्यू पे, अपने होम वेन्यू पे आ चुके हैं, और एज कैप्टन खेलने वाले हैं यहाँ पे। हमने बात की थी एज कैप्टन रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, बट लास्ट मैच में पहली बॉल पे बाउंड्री मारी, दूसरे पे आउट हो गए।
इस वेन्यू की बात करें, 25 का एवरेज है 3 इनिंग्स में, 48 हाई स्कोर रहा है, और हेड टू हेड में भी 47 है इनके, जो कि जब ये बहुत छोटे थे, 16-17 साल के थे तब इन्होंने हमारे से थिंक केकेआर के अगेंस्ट ही था वो मुकाबला, जो जोफ्रा इन्होंने दोनों रन आगे किए थे नीचे। वर्सेस केकेआर बोलर्स अगर बात करें तो 1 हर्षित राणा, 1 सुनील नारायण, 1 रसेल, ये 3 डिसमिसल आपको दिखेंगे। फिर ध्रुव जुरैल, जिनकी हमने बात की थी कि ये सीजन इनके लिए बहुत बड़ा हो सकता है, इन्होंने वैसी शुरुआत करी है लास्ट मैच में बहुत ही बढ़िया। जब मैच खत्म हो गया था, ऑलमोस्ट 100 रन से राजस्थान रॉयल्स में मैच हारने वाली थी, तब जाके जो इनिंग खेली इन्होंने संजू सैमसन ने, वो डिफीट सिर्फ 40 रन की ही अब अच्छी लग रही है। इस वेन्यू की अगर बात करें, 3 इनिंग में 40 रन है, और हेड टू हेड में 1 इनिंग में 2। फिर आपको दिखेगा मैचअप सुनील नारायण के अगेंस्ट, एक डिसमिसल। हिटमायर 39 ऑफ 21 इस वेन्यू पे, और 36 ऑफ 80, तो 2 मैचेस खेले हैं, दोनों रन किए हैं यहाँ पे, और हेड टू हेड में 22 का एवरेज है, और बहुत की प्लेयर है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है फॉर राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि इकलौते ओवरसीज बैटर हैं ये स्क्वाड में। मुझे अभी भी समझ नहीं आता कि ये टीम ने कैसे ऑप्शन करे। रसल, हाँ हाँ, मैं जर्सी पहन के बैठा हूँ। रसल 2 डिसमिसल है इनके अगेंस्ट, सुनील नारायण के अगेंस्ट एक, और वरुण चक्रवर्ती के अगेंस्ट 7 बॉल में 2 डिसमिसल हो गए। वनिंदु हसरंगा इनकेस अगर खेलते हैं, हेड टू हेड रिकॉर्ड में 6 विकेट्स हैं इनके, और 8 ओवर्स में 6 विकेट आए हैं बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, और बहुत बढ़िया ऑप्शन इस बैटिंग अटैक के अगेंस्ट रह सकते हैं, जिस तरीके से काफी सारे बैटर्स खेलते हैं, स्पेशली वो गुगली को। वर्सेस केकेआर बोलर्स 2 डिसमिसल, ऑब्वियसली थोड़ी बैटिंग वैल्यू है इनके साथ में, वरुण चक्रवर्ती के डिसमिसल दिखेगा ऑफकोर्स, क्योंकि मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, खुद लेग स्पिनर हैं, बट लेग स्पिन स्पेशली गुगली बहुत खराब खेलते हैं। जोफर आर्चर हेड टू हेड रिकॉर्ड 5 विकेट, बट अभी चर्चा इनके विकेट की नहीं हो रही है, इनके रन्स की हो रही है। लास्ट मैच में एक बेहतरीन पारी खेली इन्होंने, 76 ऑफ 24 विद द बॉल। महेश तीक्ष्णा हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 11 ओवर्स में 3 विकेट्स हैं, और तुषार देशपांडे इस वेन्यू पे 8 ओवर्स में 2-2 विकेट दोनों इनिंग्स में, और हेड टू हेड में 5 विकेट, 3+2। विकेट टेकिंग मशीन है ये आदमी, लास्ट 2 सीजन में भर भर के विकेट्स लिए, और वो अगेन सीएसके इफेक्ट रहा है कि वहां जाते ही कुछ तो हो जाता है प्लेयर को, कुछ तो भाई पिलाते हैं वो लोग अलग से। रॉबिन उथप्पा, राजस्थान रॉयल्स के लिए बहुत खराब सीजन, वहां गए, रन किए। अजिंक्य रहाणे T20 में ऐसा लगा था कि शायद वापसी कभी कर ही नहीं पाएंगे, केकेआर से वहां पे गए, वहां पे 2.0 वर्जन देखने को मिला। बहुत सारे आपको प्लेयर्स इस तरीके से मिलेंगे। शिवम दुबे बेस्ट एग्जांपल है। संदीप शर्मा इस वेन्यू की बात करें, 8 ओवर्स में 1 विकेट, और हेड टू हेड में 50 ओवर में 10 विकेट है, 2+8, कुछ खास बढ़िया प्रदर्शन नहीं रहा है। और कुमार कार्तिकेय इस टीम के इकलौते इंडियन स्पिनर, प्रॉपर इंडियन स्पिनर की अगर बात करें, 3 ओवर्स में 2 विकेट है इनकी भी, और बहुत बढ़िया क्वालिटी स्पिनर है। ज्यादा इज्जत करते नहीं हैं लोग, बट बहुत बढ़िया वेरिएशन है इनके पास में। लेफ्ट आर्म स्पिन डालते हैं, ऑर्थोडॉक्स स्पिन, रिस्ट स्पिन डालते हैं, गूगली, चाइनामैन, सब डाल देते हैं। बस उल्टा मतलब सीधे हाथ से बॉलिंग नहीं करता है, वही बच रहा है। क्विंटन डिकॉक इस वेन्यू पे 69-48, और हेड टू में 35 का एवरेज है इनका, सेकंड बेस्ट एवरेज है किसी भी टीम के अगेंस्ट। फर्स्ट ऑफ कोर्स आरसीबी थी, जिसके अगेंस्ट चले नहीं लास्ट मैच में, और वो रीजन हमने बताया भी था, फिर से हेजलवुड ने आउट किया। बार बार हमने बहुत बार बात की थी, वही बाहर निकलने वाली डिलीवरी, फिर से वही आउट हुए। वर्सेस आरा बोलर्स मैचअप्स की बात करें, 3 जोफ्रा आर्चर, 2 वनिंदु हसरंगा, 2 संदीप शर्मा, और 1 फजलक फरूकी। तो 2 बॉलिंग टाइप जो सबसे खराब खेली है क्विंटन कॉक ने, वन इज लेफ्ट आर्म पेस, लास्ट सीजन बहुत स्ट्रगल किया था आईपीएल में जब वो थे फॉर एलएसजी, डंडे निकल रहे थे उनके। फजलक फरूकी ने लास्ट जो हुआ था मुकाबला 2024, ये जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, वहीं पे बोल्ड किया था इन्होंने, विच वॉज एट ब्राइन लारा तारुबो के अंदर वो मुकाबला था जब उन्होंने बोल्ड किया था उन्हें। तो फिर से आप वो लेफ्ट आर्म पेस, क्योंकि वो है उनके सामने, फजलक फरूकी मैटर नहीं करते, एक तो अच्छे लेफ्ट आर्म पेस है, बट उस बॉलिंग टाइप का अच्छा नहीं खेला। दूसरा लेग स्पिन, लेग स्पिन अगर आप लास्ट 2020-21 से अगर आप रिव्यू देखते आ रहे हो, हमने हर बार बात की है कितना खराब खेलते हैं क्विंटन डिकॉक लेग स्पिन को। बार बार वो चहल वाले डिसमिसल की हमने बात की, 2-3 बार तो ड्रॉप भी किया चहल की वजह से ने। सामने असरंगा होंगे, और एक डिसमिसल मैं डाल भी देता हूँ यहाँ पे, जो कि आया था इस चैनल के सबसे फेवरेट वेन्यू पे, विच इज द नासौ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम, जो कि लास्ट T20 वर्ल्ड कप में न्यूयॉर्क में मुकाबला हुआ था, वहां पे कॉटन बोल्ड किया था उन्होंने। और ये इस चैनल का फेवरेट वेन्यू इसलिए है क्योंकि जो लोगों ने खेला होगा उस समय T20 वर्ल्ड कप में, आई एम श्योर कुछ लोगों के घर बन गए होंगे, इतना बढ़िया वो वेन्यू रहा था हमारे लिए। सुनील नारायण की बात करते हैं, हेड टू हेड रिकॉर्ड में 21 का एवरेज, और सुनील नारायण की फेवरेट टीम आप बोल सकते हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, बट क्योंकि इतने साल, सदियां, 2-4 हजार साल खेलने के बाद में विद द बैट पहली टीम जिनके अगेंस्ट उन्होंने सेंचुरी मारी थी, वो थी राजस्थान रॉयल्स। 74 ओवर्स में 14 विकेट्स भी हैं, बट इस बार सामने होंगे महेश तीक्ष्णा विद न्यू बॉल, और महेश तीक्ष्णा ने इनको बैक टू बैक मैचेस में सीपीएल में आउट किया था। पहला मैच था केंसिंगटन ओवल में, जहां पे उतनी ज्यादा स्पिन नहीं देखने को मिलती है,
मैच की पहली ही डिलीवरी पे जैसे ही वो आए पहली बॉल पे आउट हो गए। दूसरा मैच विच वॉज एट गुयाना, जहां पे बॉल बहुत घूमती है, इसका डिस्मिसल, दोनों डिस्मिसल आपको मिल जाएंगे। लेग स्टंप के बिल्कुल बाहर जो है बॉल वहां से पड़ के और फिर बोल्ड हुए थे। बहुत बाहर की बॉल जो है पड़ के और फिर अच्छी खासी टर्न होके आई थी। दोनों बार इन्होंने 7 डिलीवरीज में आउट किया। फिर वनिंदु असरंगा 5 बॉल में 2 बार उनके अगेंस्ट भी आउट हुए हैं। एक आया था लास्ट जो कि डेजर्ट वाइपर्स के अगेंस्ट खेल रहे थे 1920। और इसके अलावा एक फजल फरूकी के अगेंस्ट भी है। तो देखो बैटिंग वैल्यू आप बोलोगे कि कम है, बट पता नहीं आईपीएल में कुछ काम नहीं करता इनके अगेंस्ट। जब ये फ्लो में होते हैं, जैसे हमने लास्ट मैच में बात की थी, भले ही कितनी खराब फॉर्म में आ रहे थे, 38 इनका हाईएस्ट स्कोर था इस आईपीएल से पहले, मतलब लास्ट आईपीएल से लेके और इस आईपीएल के बीच में एवरेज था 9 का हाईएस्ट स्कोर जो अब तक जितने मैचेस खेले 38, और उसके बाद फिर क्रॉस कर गए यहाँ पे पहले मैच में। अजिंक्य रहाणे की बात करते हैं। इस वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 163 रन है, जो कि सबसे ज्यादा रन आप बोल सकते हैं किसी बैटर के जितने मैच खेल रहे हैं यहाँ पे। ये बेस्ट एवरेज भी किसी बैटर का है, जो मतलब 2 3 4 मैचेस हार्डली सबने खेले। 50 ओवर का एवरेज 250 रन हमारी है, और हेड टू हेड में 11 का एवरेज है। फॉर्मर रॉयल, फॉर्मर स्किपर ऑफ राजस्थान रॉयल्स इनफैक्ट। वैसे 11 बॉलर, सनी शर्मा अगेंस्ट 2, एक हसरंगा और एक आर्चर। तो पेस ट्रबल नहीं करता है अजिंक्य रहाणे को, अच्छा खासा पेस खेलते हैं। जो परेशान करता है वो है स्पिन या फिर ऑफ पेस। ऑन पेस बहुत अच्छा खेलते हैं। वहीं ऐसे हसरंगा की बात करें, आई थिंक एक बहुत बढ़िया थ्रेट इनके अगेंस्ट रहेंगे, इवन महेश तीक्ष्णा फॉर द मैटर, क्योंकि बहुत खराब खेलते हैं स्पिन को। लास्ट अगर आप 2 साल में इनका एवरेज देखेंगे अगेंस्ट ऑफ स्पिन तो कुछ 10.5 का है। वहीं अगर गुगली के अगेंस्ट अगर एवरेज देखेंगे तो ऑलमोस्ट 20 का है। तो स्पिन स्ट्रेंथ नहीं रही है अजिंक्य रहाणे की। वेंकटेश है, रेड टू हेड रिकॉर्ड 4 इनिंग्स में 109 रन है, 150 आई है, 57 बैट फर्स्ट करते हुए। और यही कंफ्यूजन था पहले मैच में, वेंकटेश अय्यर को पिक करूंगा रहाणे को, और ऑब्वियसली मैंने रहाणे को ड्रॉप कर दिया। वैसे 11 बोलर्स, एक डिस्मिसल देश पांडे, एक हसरंगा, और ये भी कुछ बहुत बढ़िया नहीं खेलते हैं लेग स्पिन। अंग्रेज रघुवंशी हेड टू हेड रिकॉर्ड 30 ऑफ 18, और रिंकू सिंह हेड टू हेड रिकॉर्ड में 4 इनिंग्स में 81 रन। फिर मैचेस में आपको दिखेगा देश पांडे के एक, संदीप शर्मा, जोफ्रा आर्चर, महेश तीक्ष्णा। तो ऐसा कुछ खास खराब नहीं है। ऑब्वियसली वो एंट्री पॉइंट मैटर करती है कहाँ पे आ रहे हैं। रसल हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो इकलौती ऐसी टीम, एक्सेप्ट द न्यू न्यू टीम्स एलएसजी और गुजरात, इकलौती ऐसी टीम जो कि पुरानी है और उसके अगेंस्ट एक भी 50 नहीं है रसल की आईपीएल, वो राजस्थान रॉयल्स है। 49 नॉट आउट। इसके 2 रीजन है। एक तो राजस्थान रॉयल्स इतना खराब खेली थी कि इनकी जरूरत ही नहीं पड़ी थी, और दूसरा जब इन्हें जरूरत पड़ी तो उतने रन उनके आए नहीं है। पहला वाला ज्यादा रहा है वैसे, क्योंकि वो इतनी बुरी तरह हार जाते, जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर उसके बाद दरअसल दिखेंगे आपको मैचअप्स में जोफ्रा आर्चर, हसरंगा, तीक्ष्णा, देशपांडे सबके अगेंस्ट आपको ये नंबर्स आपको दिख जाएंगे, कुछ खास बात करने को है नहीं। हर्षित राणा 2 विकेट हैं फिलहाल। वरुण चक्रवर्ती 25 ओवर्स में 9 विकेट है, 9 के 9 बॉलिंग सेकंड करते हुए हैं। वैभव अरोड़ा 1 विकेट, और एंड्रिक नॉकिया इनकेस अगर खेलते हैं तो इनके नंबर्स भी मैंने डाल दिए। अब चलते हैं फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू में। तो क्विंटन डी कॉक T20 सिंस जैन 2023, जो हमने बात की कि 2 बॉलिंग टाइप बहुत खराब खेलते हैं लेफ्ट आर्म पेस। लास्ट 2023 से अगर बात करें, तो एवरेज जो है उनका सिर्फ 26 का है, स्ट्राइक रेट 141 है। इनफैक्ट लास्ट सीजन का आप देखोगे सिर्फ, तो ये आधा आधा भी हो जाएगा, मतलब बहुत ही खराब खेले थे उस टाइम। लेग स्पिन की बात करें तो 16 का एवरेज है, और यूजुअली हम बात करते हैं लेफ्ट लेफ्ट हैंडर है, लेग स्पिन को तो बहुत मारेगा, ये इनके अगेंस्ट नहीं चलता है। 2020-21 में हम हर प्रीव्यू में हर साल बात करते आ रहे हैं कितना खराब लेग स्पिन खेलते हैं, और अभी भी खेलते आ रहे हैं। तो वॉच आउट फॉर फजल हक फरूकी एंड वरिंदर संगा। फिर आगे चलते हैं, विच इज संजू सैमसन का पहला मैच इन आईपीएल सिंस 2022। तो ये मैंने हर बार डाला था एक्सेप्ट लास्ट सीजन, इस प्रीव्यू में पता नहीं कैसे मिस हो गया मेरे से। 2020 में 74 और 32 वर्सेस सीएसके। तो मैंने कोशिश की है कि जब मिस हो गया तो फिर दूसरे मैच के अंदर क्या वो पैटर्न क्या करते हैं एग्जैक्टली, वो क्या कोई पैटर्न है वहां पे, वो जानने की कोशिश की थी। 74 और 32 वर्सेस सीएसके। सेकंड मैच में 85-42, ये इकलौता ऐसा मैच है जहाँ पे 50 मारने के बाद बैक टू बैक 50 मारी थी उन्होंने। 2021 119, फिर दूसरे मैच में 4, 55, दूसरे मैच में 30, 55, दूसरे मैच में 42, फिर 82 और 15 रन, और 66 पहले मैच में। तो एक चीज जो कॉमन दिखेगी, पहले मैच में 3 बार तो एसआरएच के अगेंस्ट ही मारे उन्होंने। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर फिर से जो है कोई 50 आ सकती है, या फिर बिल्कुल सिंगल डिजिट स्कोर आएगा? जो आपको लगता है बता दो, ये गिव अवे नहीं है, तो बस मस्ती के लिए। फिर उसके बाद मोस्ट रन कंसीडर्ड इन स्पेन इन आईपीएल हिस्ट्री, बहुत ही बेहतरीन पारी, 76 ऑफ 24 इन द लास्ट गेम विद द बॉल। और जब जोफ्रा आर्चर को रन पड़ रहे थे, 2 लोग थे जो बहुत खुश थे, मतलब एसआरएच कैंप के अलावा, एक है मोहित शर्मा, दूसरे बेसिल थम्पी। मोहित शर्मा ज्यादा खुश थे क्योंकि ये रिकॉर्ड अभी उनके नाम था, 73 वर्सेस डीसी लास्ट सीजन। बट अब
ये जो रिकॉर्ड है जोफ्रा आर्चर के नाम, बहुत बढ़िया, बहुत पैसे दिए थे इनके लिए। बेस्ट क्रिकेटर्स वनिंद ओसरंगा इन आईपीएल तो वर्सेस एसआरएच। मैंने लास्ट मैच में बात की थी कि इनका इकलौता फाइफर जो इस टीम के अगेंस्ट आया है वो जो आईपीएल में आया वो इसी टीम के अगेंस्ट है, 5 विकेट्स लिए थे, मजे आ गए थे, बेस्ट बोलिंग फिगर्स थे। इसलिए राजस्थान ने बोला कि नहीं आप बैठ जाओ। तो अब दूसरा जो बेस्ट बोलिंग फिगर्स हैं वो अगेंस्ट केकेआर है, 4 विकेट्स फॉर 20 रन। तो हो सकता है इस मैच में बोले बैठ जाओ। एक्चुअली इंजरी कंसर्न होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनको आप ड्रॉप करना चाहेंगे, क्योंकि बैटिंग डेप्थ भी देते हैं आपको और विकेट टेकिंग, इनफैक्ट सबसे अच्छे विकेट टेकिंग ऑप्शन इस टीम में वही है। कैप्टन पिक्स की बात करते हैं तो प्रॉब्लम ये है कि इस मैच में मेरे को कोई भी सेफ कैप्टन ऑप्शन लगे नहीं रहा है। सुनील नारायण चेस करते हुए श्री सुनील नारायण जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, महेश तीक्ष्णा पहली बॉल पे आउट किया था जब सीपीएल में खेले, मैच की पहली बॉल पे उनका जो पहली डिलीवरी थी। फिर उसके बाद दूसरे मैच में बैक टू बैक में फिर आए, फिर चौथी बॉल पे आके आउट किया। बट पता नहीं भाई, सुनील नारायण इन आईपीएल, सुनील नारायण कहीं और, कोई भरोसा नहीं है। अभी भी सेफेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि एक विकेट ले जाते हैं, उसके बाद एक दो बैट पे आ जाती तो बहुत है पॉइंट्स, क्योंकि दूसरे सेफ ऑप्शन भी नहीं है। रैन पराग रन मार के आए प्रैक्टिस मैच में, 166 नॉट आउट, अपने घर पे खेलने वाले हैं और अच्छी फॉर्म में भी हैं, चांस लिया जा सकता है कि बहुत ज्यादा सेफ ऑप्शन नहीं है। अब नेक्स्ट दो प्लेयर्स हैं वो कंप्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ विकेट है, क्योंकि ये विकेट या तो सीधे 250 250 रन का है, या फिर 150 160 भी यहाँ पे जो है आपको एक चैलेंजिंग विकेट, एक चैलेंजिंग स्कोर हो सकता है, क्योंकि वो जो दूसरा विकेट है वो यहाँ पे होता है बहुत सारे क्रैक्स, वो आपको अलग से विकेट दिख जाएगा। अगर 250 वाला विकेट हुआ तो बिल्कुल पाटा अलग से दिखेगा आपको, बट दूसरा विकेट होता है यहाँ पे जो कि बहुत सारे क्रैक्स होते हैं, और वो बहुत मुश्किल विकेट जो है आप बोल सकते हैं होता है, बट लास्ट कुछ सालों में दिखा नहीं है। 222 एज हुए हैं, 230 40 रन बन रहे हैं आराम से यहाँ पे। तो दूसरा कोई सेफ ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि संजू सैमसन एक ऑप्शन है जिनके साथ आप जा सकते हैं। मुझे सामने स्पेंसर जॉनसन दिख रहे हैं जो कि वो शॉर्ट बॉल डाल के मुझे लगता है कि थ्रेट हो सकते हैं उनके अगेंस्ट, बट आप जरूर उन्हें ही बना सकते हैं, 25 30 रन अगर कर देते हैं बहुत है। इसके अलावा क्विंटन डिकॉक अगेन कुछ स्पेशली फजल फरूकी नहीं खेलते तो हो सकता है एक स्टार्ट मिल जाए। अदरवाइज मुझे भी इतने वो भी सेफ ऑप्शन लग रहे हैं। यशस्वी जायसवाल अगेन थोड़ा लेफ्ट आर्म पेस के अगेंस्ट वो भी लास्ट एक दो सीजन में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखे हैं, और उनके साथ ये है कि या तो वो बिल्कुल अ, अच्छा ताबड़तोड़ स्कोर करेंगे या फिर कुछ नहीं करेंगे, बीच का कुछ नहीं है। नंबर 4 इज वन इन दोसरंगा अगेन ऑन द बेसिस ऑफ विकेट। तो दो ऑप्शन है सुनील नारायण पराग, बाकी जो आपको ठीक लगता है जो आपको सेफ लगता है उनके साथ में जा सकते हो। मुझे सेफ लग नहीं रहा इस मैच में ऑनेस्टली कोई भी। आईपीएल जर्सी गिव की बात करते हैं, प्रिंट द फर्स्ट इनिंग्स टोटल इन दिस गेम, जो भी आपको लगता है कितने रन बनेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है 5 7 रन बनेंगे फर्स्ट इनिंग्स में, विकेट गिरेंगे 0, सुनील नारायण मार देंगे 450 रन 15 20 डिलीवरीज में, तो जो भी आपको लगता है आप डाल दो, स्कोर ही डालना खाली। नो आइटम मल्टीपल कमेंट्स अलाउड, डेडलाइन 7:30 PM, और बार बार एक ही मतलब डिफरेंट कमेंट्स मत करो, एक बार में एक कमेंट अलाउड है, उसको एडिट मत करना। मैच खत्म होने के बाद आके मत लिख देना एग्जैक्ट, बहुत लोग करते हैं। कुछ लोग जो पूछ रहे हैं कि वो मेरी जर्सी अभी तक क्यों नहीं आई है, मैं जीता था मेरी जर्सी क्यों नहीं मिली, तो जर्सी भेजने के लिए एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने मिस कर दी, वो है एड्रेस। एड्रेस चाहिए होता है, और आपको सारे जो विनर्स के नाम है मोस्ट लाइकली अगले वीडियो में मिल जाएंगे, अब तक जितने विनर्स थे। अगर आपका नाम वहां पे है तो आप मुझे डीएम कर देना, मैं आपको जैसी मतलब आपका ऑब्वियसली एड्रेस और साइज वगैरह सब लेके भेज दूंगा। आपका नाम वहां पे नहीं है इसका मतलब है कोई और जीत गया है, तो आपके अलावा भी तो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना। आ जाओ विजय में बेइज्जती बना लेते हैं। तो वीडियो 6 में चलते हैं, जहाँ पे आपको देखेंगे संजू सैमसन एंड डिकॉक, दो बहुत स्ट्रेट ऑप्शन, जिस तरीके से जॉनसन खेले ना लास्ट गेम। लगता है अभी भी स्पेंसर जॉनसन थ्रेट हो सकते हैं, बट टीम में जरूर रखूंगा कि बहुत ही पाटा विकेट एक्सपेक्टेड है कि होगा। क्विंटन डिकॉक अगेन स्ट्रगल रहेगा अगेंस्ट फजल हक फरूकी, दोनों में से कोई एक खेलेगा, फजल हक फरूकी हसरंगा में से। फजल हक फरूकी नहीं खेलते हैं तो फिर थोड़ा और इजी हो जाएगा, क्योंकि हसरंगा आपको ऑब्वियसली पावर प्ले के बाद दिखेंगे मोस्ट लाइकली। उसके बाद ध्रुव जुरेल अगेन एक बहुत अच्छे ऑप्शन, मैं जिस फॉर्म में है कंसिडर करना चाहूंगा, भले ही नीचे बैटिंग कर रहे हैं बट फिलहाल बेस टीम में नहीं है। बैटिंग सिस्टम चलते हैं, यहाँ पे जायसवाल आपको देखेंगे, रहाणे देखेंगे, दोनों मेरी टीम में है फिलहाल के लिए। रहाणे अगेंस्ट द स्पिनर्स एक जरूर कंसर्न रहेगा। अगर आप चाहें, आपको लगता है कि स्पिनर्स के स्ट्रगल करेंगे तो वेंकटेश अय्यर को पिक कर सकते हो। फिलहाल के लिए रहाणे है मेरी टीम में, इस वेन्यू पे रन भी किए उन्होंने, या फिर दोनों को भी पिक किया जा सकता है। शमिन हिटमायर फिलहाल के लिए मेरे कॉम्बिनेशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि मैं एक ही पिक कर पाऊंगा बिटवीन जुरेल एंड हिटमायर, और हिटमायर ने दोनों मैचेस में यहाँ पे रन किए हैं जो दो मैचेस उन्होंने खेले हैं यहाँ पे। और ऑब्वियसली मैं एक टीम बना रहा हूँ सेफ कॉम्बिनेशन फॉर द स्मॉल लीग्स, तो ग्रैंड लीग की हम सिर्फ बात कर सकते हैं, और मैं वो 25 कॉम्बिनेशन नहीं बना रहा हूँ कि मैं एक कॉम्बिनेशन में ये पिक कर लूंगा वो कर लूंगा। जो एक कॉम्बिनेशन है जिससे मैं थोड़ा बहुत पैसा लगाने वाला हूँ ये वो कॉम्बिनेशन है।
ऑलराउंडर सेक्शन सुनील नारायण, रसल और रियान पराग, ये तीन मेरे स्टेट ऑलराउंडर्स हैं। वनीज ओसरंगा खेलेंगे तो जरूर मैं पिक करूंगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ टॉस, क्योंकि मुझे लगता है इस बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट वैल्यू है, इवन विद द ड्यू। सेकंड इनिंग्स में ड्यू आएगी बाय द वे यहाँ पे अच्छी खासी। इसके अलावा नीतीश राणा फिलहाल मेरी टीम का पार्ट नहीं है, रमनदीप सिंह भी नहीं होंगे। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं जहां पे वरुण चक्रवर्ती टीम में, महेश तीक्ष्णा है। तीक्ष्णा विद द न्यू बॉल, सुनील नारायण सामने, तो अगर वो एक विकेट आ जाता है और एक विकेट बाद में, तो 2 विकेट के लिए तो आप पिक कर ही सकते हो। और एक विकेट जो इनका आता है मोस्टली एलबीडब्ल्यू बोल्ड में जरूर आएगा। हर्षित राणा पहले बॉलिंग करते हैं तो डेफिनेटली मेरी टीम में होंगे, डेथ में बॉलिंग करते हुए देखेंगे, विकेट टेकिंग मशीन थे लास्ट सीजन की अगर बात करें, और मस्ट हैव होंगे। जोफ्रा आर्चर, लास्ट मैच में 1 रन का पॉइंट दिया इन्होंने, इसके अलावा एक कैच भी पकड़ा, और माइनस कितने कराया वो देख लेना आप। बट ऑब्वियसली पहले अगर बॉलिंग कर रहे हैं, तुषार देशपांडे, जोफ्रा आर्चर में से कोई एक तो लेना पड़ेगा, चाहे कितना ही अच्छा विकेट हो, क्योंकि टॉप ऑर्डर थोड़ा सा शेकी है इनका। तो या तो आप स्टार्टिंग वाला कोई एक बॉलर ले लो जो कि महेश तीक्ष्णा है, या फिर आप इवन फजल अख्तर फरूकी खेलते हैं तो उनको भी ले सकते हो, हालांकि मैं नहीं लूंगा। तो एक तो बॉलर आपको चाहिए ही चाहिए, वो भी अगर आप नए पॉइंट पुराने पॉइंट सिस्टम पे खेल रहे हो। नए पॉइंट सिस्टम पे खेल रहे हो तो 11 बैटर ले लो, जिसके हाथ में बैट है उसको ले लो। इसके अलावा तुषार देशपांडे जरूर आप ट्राई कर सकते हैं पहले बॉलिंग करते हुए, जैसा मैंने कहा था कि जो सीएसके में रोल था हो सकता है यहाँ पे आपको दिखे बढ़ते हुए, और वो पहले मैच में ही हो गया। संदीप शर्मा का रोल हो सकता है शायद थोड़ा थोड़ा धीरे मिडिल ओवर्स में ज्यादा हो जाए, विद न्यू बॉल ज्यादा हो जाए। और वह वरुणा, जो कि न्यू बॉल से मुझे यहाँ पे इतनी हेल्प दिखती नहीं, इसलिए मेरी टीम में पार्ट नहीं होंगे। तो फिलहाल के लिए ये है मेरा बेस कॉम्बिनेशन। अगर आपको मजा आया प्रीव्यू में तो जरूर बताइएगा, नहीं आया हो तो भी। और आपके लिए सेफ ऑप्शन कौन से हैं वो बता दो, कि मुझे कुछ खास सेफ ऑप्शन लग नहीं रहा, आप किसको बना रहे हो कैप्टन वो भी बता दो। तो हाँ ना, क्योंकि बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको ट्रेड्स बता देता हूँ एग्जैक्टली। और कुछ ट्रेड्स आपको बहुत स्मार्ट ट्रेड ढूंढने पड़ेंगे, जैसे मिशेल मार्श की मैंने चैनल पे डाला था, एक मिशेल मार्श का ट्रेड आया था, क्या वो एक विकेट लेंगे मिनिमम, तो बॉलिंग करेंगे नहीं, बहुत कम लोगों को वो पता था, जिसने कर दिया वो कट गया। जैसे स्मार्ट ट्रेड ढूंढो जहाँ पे रिस्क बहुत कम हो, जैसे कि मैंने आज के मैच में किया हुआ है। गैर कोचेस स्टार्ट ना प्लेइंग 11, नो, क्योंकि आपने मेरा प्रीव्यू देखा होगा वो कहीं भी मेरी 11 में नहीं थे। एंड हार्डी स्टार्ट ना प्लेइंग 11 से गुजरात, अगेन मैंने किया हुआ है नो, क्योंकि अगेन वो मेरी प्रीव्यू में टीम में नहीं थे। 13,000 25,000 तो मुझे लगता है कि बिल्कुल फ्री मनी है, यहाँ पे अभी दिखा रहा है -5,000 अगर मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ। ऑब्वियसली अगर मैं ये दोनों नहीं खेलते हैं तो मैं जीत जाऊंगा, 39,000 में जो भी रिटर्न था पूरा आ जाएगा, विच वॉज अराउंड 25%। एक 8 रुपये में गया था मैंने, 8 के 10। तो अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा तो मैं बता दूंगा। और इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो आप ट्रेड कर रहे हो उसका उस प्राइस पे एक बायर या सेलर होना चाहिए, तो आप कंपीट ब्रांड के अगेंस्ट नहीं कर रहे हो। आपकी तरह अगर आपको लगता है कि गैरेट कोच स्टार्ट नहीं करेंगे, तो कोई और है जिसे लगता है कि वो स्टार्ट करेंगे, उस प्राइस में आपके साथ वो ट्रेड कर रहा है, बाय या सेल हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि मेरा मैच नहीं हो रहा है, ट्रेड मैच नहीं हो रहा है, तो ट्रेड मैच करने के लिए वो बायर या सेलर होना जरूरी है। बेचोगे किसको, बाजार में खरीदार भी तो होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, अगर आपको मजा आया तो जरूर बताइएगा, नहीं आए हो तो भी। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, फाइनल टीम वहाँ पे मिल जाएगी, बट किसी की टीम को छापना नहीं है। और जैसे मैंने लास्ट में जो बात की थी मेंटल हेल्थ की, कभी भी फैंटेसी को यहाँ मत चढ़ने दो। अगर आप हार जाओगे तो वो जो है मेंटल हेल्थ पे आपके फर्क कहीं ना कहीं जो है वो नहीं पड़ना चाहिए, अदरवाइज आपके आसपास के जो लोग हैं वहां पे आप जबरदस्ती फ्रस्ट्रेशन निकालोगे। मैंने बहुत लोगों को देखा है चैनल पे आके फ्रस्ट्रेशन निकालने वाली, तो यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो फ्रस्ट्रेशन आसपास वालों पे नहीं जानी चाहिए। पैसा इतना लगाओ मत कि फ्रस्ट्रेट हो। आज के लिए इतना ही, ओके, घर जाओ चलो।